Hello students, welcome back to our channel Learning Platform. Today we will discuss about the chapter Albert Einstein at School. ये स्नैपशॉट की बुक से चैप्टर 4 है. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इस चैप्टर की. इससे आपको भी कुछ सीखने को जरूर मिलेगा. तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. हुआ क्या था, आइंस्टाइन की हिस्ट्री की क्लास चल रही थी. उनके जो टीचर थे मिस्टर ब्राउन, उन्होंने आइंस्टाइन से एक क्वेश्चन पुटअप किया कि आइंस्टाइन बताओ कब जो पर्सियंस थे उन्होंने फ्रांसिस को किस तरीके से हराया था, कब हराया, मतलब कब हराया था. एक तरीके से उन्होंने उस जो एल्बर्ट था उससे क्या पूछा, डेट पूछी थी कि कब हराया था. तो एल्बर्ट ने बोला मुझे नहीं आता ये क्वेश्चन, मेरे पास इसका कोई भी मतलब जवाब नहीं है, मैं नहीं जानता और ना ही मैं डेट्स को याद करने में कोई भी दिलचस्पी रखता हूँ. मैं डेट्स याद करना पसंद नहीं करता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता डेट्स याद करना. तो उस बात पे जो उसके हिस्ट्री के टीचर थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए. ऐसा आपके साथ भी क्लास में हुआ होगा, अगर आप अपने टीचर से ऐसा बोलोगे ऑब्वियस है कि वो गुस्सा होंगी आपसे. ठीक है, तो क्या हुआ, जब एल्बर्ट ने इस तरीके से जवाब दिया तो उसके जो टीचर थे मिस्टर ब्राउन, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने एल्बर्ट को बोला कि तुम क्लास में पढ़ना नहीं चाहते, मैं ये नहीं समझ पाता तुम स्कूल आते क्यों, आखिर तुम्हें किसने बोला स्कूल आने के लिए. तो एल्बर्ट ने बोला जब उनके सर ने उनसे क्वेश्चन पूछा था कि कब हराया, तो उन्होंने बोला कि डेट्स का क्या है, डेट्स तो हम बुक्स में पढ़ सकते हैं, मैं फैक्ट्स पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है. कुछ भी करने के लिए हम क्या सोचते हैं, हम क्या विचार करते हैं, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है. आइडियाज़ इंपॉर्टेंट है, नॉट अ फैक्ट. उन्होंने फैक्ट को बिल्कुल ही एक तरीके से साइड कर दिया. उन्हें फैक्ट्स बिल्कुल पसंद नहीं थे, वो डेट्स को याद करने में कोई भी इंटरेस्ट, उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था इस बात से. ठीक है, तो उन्हें ये सब चीज़ अच्छी लगी. तो उनके टीचर ने जब उनको डांटा कि तुम एल्बर्ट स्कूल क्यों आते हो, आखिर स्कूल आने की वजह क्या है जब तुम्हें पढ़ना नहीं होता और तुम जब भी मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ तुम मुझे ऐसे ही उल्टा जवाब देते हो, ये वो. तो उन्हें वो बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी. तो एल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने मन में सोचा कि मेरा भी स्कूल आने का कोई इतना मन नहीं होता, ये तो मैं अपनी मर्जी के, एक तरीके से मर्जी के खिलाफ ही आता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट मतलब मेरे फादर ही मुझे उन्होंने भेजा है. अगर मैं डिप्लोमा कंप्लीट नहीं करूँगा तो मेरा कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा, इसी वजह से मुझे कैसे ना कैसे करके ये डिप्लोमा कंप्लीट करना ही पड़ेगा. तो एल्बर्ट का लेकिन 1% मन नहीं था, उसको मैथ्स की क्लास इंटरेस्टिंग लगती थी, वो बहुत अच्छा तरीके से मैथ की क्लास को अटेंड करता था, बाकी क्लासेस में उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं था. तो फिर हुआ क्या, उसने अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में, उसका एक फ्रेंड था यूरी, उसको भी डिस्कस किया लेकिन कुछ इतना खास निकला नहीं. ठीक है, तो एल्बर्ट कहाँ रहता था, म्यूनिक में रहता था वो, और जहाँ वो रहता था वहाँ उसे एक कमरा मिला हुआ था, वो जहाँ पे रहता था, और वहाँ पे जो उसके मतलब कि लैंडलॉर्ड थी, वो जो मालकिन थी वहाँ की, तो वो क्या करती थी, डेली अपने बच्चों को पीटती थी, किसी ना किसी वजह से उसके बच्चे रोज पीटते थे. और एल्बर्ट इस चीज़ से ना बहुत ऊब चुका था, उसको अच्छा नहीं लगता था कि रोज ये क्या होता है. ठीक है, तो हुआ यूं कि पहले तो वो अपने बच्चों को पीटती थी, उसके बाद क्या होता था, जो उसका पति है, उसका हस्बैंड होता है, वो हर सैटरडे में ड्रिंक करके आता था और अपनी वाइफ को पीटता था, यानी कि उस मकान मालकिन को पीटता था. तो ये सब चल रहा था. एल्बर्ट इतनी गंदी जगह में रह रहा था, उसको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है. पहली बात तो उसका स्कूल पसंद का नहीं था, दूसरी बात ये सब उसके सामने एनवायरनमेंट था, तो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. एल्बर्ट को एक चीज़ और पसंद थी, इन सबसे अलग हटके एक चीज़ और पसंद थी, उसको वायलिन बजाना बहुत अच्छा लगता था. उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता था जब वो वायलिन बजाता था, तो उसको इस चीज़ में भी बहुत मजा आता था. और वो जब तक कंटिन्यू बजाता रहता था जब तक उसकी वो लैंडलॉर्ड आके उसको डांट नहीं देती थी कि मत बजाओ, बहुत देर हो गई. मतलब एल्बर्ट का इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट था वायलिन बजाने में. तो इसी तरीके से सब कुछ चलता रहा. तो फिर उसने उसकी एक कज़न थी, एल्सा नाम था उसका, उससे भी कुछ डिस्कस किया कि मैं यहाँ नहीं रह पा रहा और मैं स्कूल में, मतलब मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ स्कूल में जाके ये सब करने में. तो उसके एल्सा ने उनसे जब डिस्कशन किया तो ऐसी बात चली. उसके पास एक बुक थी भूगोल विज्ञान की, तो उसी बुक को वो पढ़ता था, जबकि वो उसके सब्जेक्ट से बिल्कुल, उसके सिलेबस से बिल्कुल अलग थी, वो कुछ था ही नहीं. वो उसे पढ़ के उस स्कूल में पास हो ही नहीं सकता था. एल्सा ने उसको समझाया कि ये बुक तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, तुम इसको पढ़ते हो, तुम और सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं हो क्या, तुम इससे पास हो जाओगे. तो वहाँ भी कुछ कंक्लूजन एक निकला नहीं, वो वहाँ भी परेशान ही था, लेकिन उसको उस बुक को पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था. वो बहुत अच्छा, मतलब उस बुक को पढ़ता था तो काफ़ी उसे अच्छा फील होता था. ठीक है, तो एक वो हो गया. उसके बाद हुआ क्या, एल्बर्ट यूं ही सोचता रहा. फिर उसने यूरी से डिस्कशन किया कि यूरी, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, क्या तुम कोई ऐसा डॉक्टर ला सकते हो जो मुझे बोल दे, मेरे को एक मेडिकल मतलब बना के दे दे कि तुम्हारा नर्वस ब्रेक डाउन है जिससे तुम स्कूल नहीं जा सकते. यूरी हंसा पहले और यूरी ने बोला बाद में कि क्या बोल रहे हो एल्बर्ट, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा डॉक्टर
कहाँ से लेके आऊंगा जो ये झूठ बोलेगा। और तुम्हें क्या लगता है अगर मैं डॉक्टर ले आया भी तो क्या वो तुम्हारी हेल्प करेगा? क्या वो झूठ बोलेगा तुम्हारे लिए? क्या वो समझेगा कि ये एल्बर्ट किस वजह से परेशान हो रहा है? लेकिन चलो छोड़ो, वो बात खत्म हुई। क्या हुआ, यूरी भाई दोस्त तो दोस्त ही होता है, यूरी को उस पर थोड़ा तरस आया होगा, तो यूरी ने सोचा चलो क्यों ना एल्बर्ट की हेल्प की जाए। एक डॉक्टर के पास गया, वो तभी डॉक्टर बना था नया नया, तो वो जब उसके पास गया तो उसने यूरी मतलब उसको बोला कि मेरा एक फ्रेंड है और आपको उसका चेकअप वगैरह जो भी सब चीज़ें ये करना है, फलाना फलाना। तो एल्बर्ट जिस दिन डॉक्टर से मिला वो बहुत घबराया हुआ था, बहुत नर्वस था कि ये झूठ है, क्योंकि पता नहीं डॉक्टर मानेगा नहीं मानेगा, वो मेरे लिए क्या सोचेगा, वो कैसा सोचेगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि यूरी ने उसके बारे में A to Z सारी बातें पहले से ही डॉक्टर को बता दी है। तो जब वो उसकी डॉक्टर से मीटिंग होती है, वो डॉक्टर के पास जाता है, मिलता है डॉक्टर से, तो जब वो डॉक्टर के पास बैठता है तो डॉक्टर उसको पहले से ही डॉक्टर खुद ही बता देते हैं, या बैकग्राउंड म्यूजिक जो उसको अवॉइड करना, तो डॉक्टर उसको पहले से ही बता देते हैं कि क्या बोलते हैं, अच्छा तुम्हारे साथ तुम्हें मेरे को ये करना है, मेरे को तुम्हारा मेडिकल बनाना है नर्वस ब्रेकडाउन का, ये वो। तो एकदम से एल्बर्ट जो होता है वो एकदम कि डॉक्टर को कैसे पता ये सारी बातें, तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारे फ्रेंड यूरी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तो उसको वो चीज़ थोड़ी अच्छी नहीं लगती एल्बर्ट को कि यूरी ने मेरे बारे में ऐसा बता दिया, अभी डॉक्टर मेरे लिए क्या सोचेंगे, ये वो फलाना ढमकाना। लेकिन वो डॉक्टर भी न्यू डॉक्टर बने थे, वो भी तो एक स्टूडेंट थे, तभी तो वो डॉक्टर बने बाद में, तो वो थोड़ा शायद उसकी फीलिंग्स को समझ रहे थे एल्बर्ट आइंस्टाइन की। तो उन्होंने समझा कि एल्बर्ट शायद सच में परेशान है इस चीज़ से, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, ये बताओ कितने मंथ्स का बनना है तुम्हारा जो मेडिकल सर्टिफिकेट ये बनेगा जो। तो उसने कुछ नहीं बोला, डॉक्टर पहले ही बोल गए 6 मंथ इनफ है, 6 मंथ का बना दे। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी, मैं तो बड़ा खुश हूँ, आप 6 मंथ का बना दो मेरे लिए। तो डॉक्टर ने बोला चलो ठीक है 6 मंथ का बना देते हैं। अब उसने वो 6 मंथ का उसका मेडिकल बना दिया। अब वो उसे लेके जब अगले नेक्स्ट डे स्कूल गया तो वो मतलब देने के लिए जा ही रहा था, और उसने लेकिन डॉक्टर ने पूछा उससे पहले कि तुम ये बताओ ये सब करने पे क्या तुम्हें कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा, तुम्हें लगता है ऐसा? तो उसने बोला बस मुझे स्कूल से कुछ नहीं करना, अपने लिए एक अच्छी सी 2 लाइनें लिखवानी है किसी भी टीचर से कि हाँ भाई ये बच्चा इतना अच्छा है, ये वो हो जाएगा, मेरे लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसको कॉन्फिडेंस था शायद, तो वो नेक्स्ट डे स्कूल गया। जब वो गया तो उसने अपने मैथ्स के टीचर को बोला कि मतलब मैं स्कूल छोड़ना चाहता हूँ ये वो। तो उसके मैथ्स के टीचर उसको शायद बहुत ज़्यादा समझते थे एल्बर्ट को, वो एल्बर्ट की हर चीज़ में तारीफ करते थे, उन्हें समझ आता था एल्बर्ट के बारे में कि एल्बर्ट क्या चाहता है, वो किस तरीके का बच्चा है। देखो सब बच्चों की रुचि अपनी अलग अलग है, यानी कि इंटरेस्ट सबका अलग अलग होता है, किसी बच्चे की किसी चीज़ में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का किसी चीज़ में। एल्बर्ट का अपना था, अब जब भी तो वो इतने बड़े यहाँ साइंटिस्ट बन गए एल्बर्ट। तो हुआ क्या, उन्होंने मैथ्स के टीचर ने उनकी बड़ी तारीफ करी कि भाई एल्बर्ट बहुत ही अच्छे होशियार हैं, और मैं इससे ज़्यादा इन्हें क्या पढ़ाऊँ, जितना मैं पढ़ाना चाहता हूँ उससे ज़्यादा तो इन्हें खुद ही आता है एल्बर्ट को। एल्बर्ट आइंस्टाइन को मैं नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जितना हमारे सिलेबस में मतलब एक तरीके से जितना कोर्स में एल्बर्ट सभी जानता है पहले से, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है एल्बर्ट को पढ़ाने की। तो भाई ये बात तो उसके एल्बर्ट के लिए बहुत बड़ी बात हो गई है ना। तो उस चीज़ के एल्बर्ट को वो मिल गया। लेकिन जैसे ही एल्बर्ट ये सब होने के बाद अपने प्रिंसिपल के पास गया अपना मेडिकल देने के लिए, उससे पहले ही प्रिंसिपल ने उसको बुला लिया अपने ऑफिस में। अब वो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया, पहले से ही नर्वस था कि क्यों बुला लिया। उसने बोला, प्रिंसिपल ने बोला उसको एल्बर्ट को कि ऐसा है अब तुम ये स्कूल छोड़ो और जाओ यहाँ से। एल्बर्ट घबरा गया, भाई मैंने क्या करा? उन्होंने पूछा प्रिंसिपल से, मेरा क्या गुनाह है जो आप मुझे ऐसे बोल रहे हो, मतलब मैंने क्या किया है ऐसे जो आप मेरे को इस तरीके से बोल रहे हो? तो उनके प्रिंसिपल ने बोला तुम क्लास में जो ये सब हरकतें करते हो, ये किसी क्वेश्चन का उल्टा जवाब देना, अपनी बात को बड़ा रखना और आंसर्स ना देना, तो इससे और बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? वो क्या सीखेंगे? वो भी यही सब हरकतें करेंगे। तो हम चाहते हैं भैया तुम स्कूल छोड़ो और जाओ। एल्बर्ट के लिए कहीं ना कहीं अच्छा भी था, पर उसको बुरा भी लग रहा था कि मैं तो मेडिकल देने आता, वो मुझे स्कूल से निकाल रहे हैं। एल्बर्ट को स्कूल से निकालना जा रहा था। तो भाई कुल मिला के हुआ, प्रिंसिपल माने नहीं, प्रिंसिपल ने बोल दिया तुम चले जाओ। उसने वो मेडिकल दिया नहीं, मेडिकल अपने पास रखा, क्योंकि वो पहले ही उसे दफा कर दिया गया स्कूल से। एल्बर्ट को ये बात अच्छी तो लगी नहीं थी, उन्हें बुरा लगा, क्योंकि वो स्कूल नहीं छोड़ना चाहते थे, वो तो मेडिकल देना चाहते थे ताकि उनकी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाए। तो हुआ क्या, उन्होंने जब उसको बोला, मतलब प्रिंसिपल ने जब एल्बर्ट को बोला, एल्बर्ट को अच्छा नहीं लगा कि भाई मेरे साथ ये क्या हो गया, ठीक है। तो लेकिन एल्बर्ट को फिर भी माननी पड़ी उनकी बात। एल्बर्ट जा रहे थे, लेकिन एल्बर्ट ने सोचा पहले जाने से, क्या इन्हें बता दूं मैं इस स्कूल के बारे में क्या सोचता हूँ, क्या इन्हें बता दूं मैं इन टीचर्स के बारे में क्या सोचता हूँ, इस एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचता हूँ। लेकिन उन्होंने अपने आप पे थोड़ा कंट्रोल करा कि नहीं भैया मैं नहीं बताऊंगा, अगर बता दिया तो पता चले और कुछ ही हो जाए, जब काम हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, निकाला जा रहा है तो चलो भाई इतना हो गया। एल्बर्ट ने सोचा, एल्बर्ट थोड़े अपसेट थे बेचारे, लेकिन वो निकले स्कूल से। अब वो वहाँ पे किसी से नहीं मिलना चाहते थे, भाई
भाई जब हमारा फेयरवेल होता है एक तरीके से, चलो उन्हें धक्का दिया जा रहा था, लेकिन फिर भी अगर हमारा फेयरवेल भी होता है तो हम सोचते हैं ना उस फ्रेंड से गले लग जाएं, इस टीचर से मिल लें, ये कर लें वो कर लें। लेकिन एल्बर्ट के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। एल्बर्ट ने सोचा अच्छा है, रफा दफा होएगा ये सब, मैं इन चीज़ों से दूर रहना चाहता हूँ, अब ये मेरे पास ना आ जाए किसी भी तरीके से। बहुत ही मैं तो मतलब उन्हें ये इस एनवायरनमेंट में वो आना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी सोचा जाने से पहले कि क्या एक बार मैं यूरी से मिल लूँ हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है, एक बार यूरी से तो मिल ही लेते हैं। तो वो जाने से पहले सिर्फ यूरी से मिले थे और किसी से नहीं मिले थे। ठीक है, तो ये स्टोरी इतनी ही है, इसके बाद कुछ भी नहीं है, मतलब उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था, लास्ट में यही हुआ है स्टोरी में। होपफुली आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसको इंटरेस्ट लेके ही सुनना और मजा आएगा सुनने में। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरा इंस्टाग्राम का पेज है इंग्लिश अड्डा 18, इसको फॉलो करना, वहाँ पे आपको डेली यूजेस सेंटेंस मिलेंगे, जिससे आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये पेज। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच। इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए होंगे। थैंक यू।